देखिए बच्चों, ये आपका पहला ही चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। सबसे पहली वीडियो में आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में बताया था, जनरल मेथड उसके। इसके बाद अगला टॉपिक आपका आया था एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड जिसकी प्रयोगशाला विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उसके यूजेस जो हैं वो सब आपको बताए गए थे। तो इसीलिए अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो उसे दोबारा देखें, समझें। और उसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले एक बात कहना चाहेंगे कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो, क्योंकि इसमें बीच बीच में आपके जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस भी आपको बता दिए जाते हैं और बीच बीच में कुछ शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई जाती हैं। तो इसीलिए आपको बीच में छोड़ के नहीं जाना है। यदि आप बीच में छोड़ते हैं तो ये समझिएगा, या यदि आप बीच में छोड़ कर भी देखते हैं तब आपको ये समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए लास्ट तक कंटिन्यू इसको देखें, सही से देखें। और यदि कहीं भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। और साथ के साथ आपके जो और साथी हैं जो कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या फिर कोचिंग वगैरह में नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको भी आप लिंक दे सकते हैं और जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए देखते हैं अब क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि कैसे ये बनाई जाती है। तो देखिएगा, क्लोरोफॉर्म जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3। इसकी स्ट्रक्चर आपकी इस तरीके से भी आती है कि C एक कार्बन है और इसकी 4 वैलेंसीज और एक पर आपका हाइड्रोजन चला जाएगा, Cl Cl Cl। तो इस तरीके से ये आपका इसकी स्ट्रक्चर आ सकती है। इसका IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम देखिएगा 1 2 3, 3 Cl हैं तो इसमें हो जाएगा ट्राईक्लोरोमेथेन। IUPAC नाम इसका बनता है ट्राईक्लोरोमेथेन। अब चलिए बनाते हैं इसकी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्लोरोफॉर्म को 2 प्रकार से बनाया जाता है, या तो ब्लीचिंग पाउडर की हम अभिक्रिया कराएं एथिल अल्कोहल से, या ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया कराई जाए एसीटोन से। तो सबसे पहली विधि जो आती है आपकी एथिल अल्कोहल से, यदि हम ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया कराते हैं तब क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है। तो देखिएगा इसमें कि एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, यह आपका आता है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल की क्रिया आप किससे कराएंगे? ब्लीचिंग पाउडर से। जब ब्लीचिंग पाउडर से आप क्रिया कराएंगे तब इसमें होता क्या है कि आपका जो ये है आपका CH2, यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ये और ये ऑक्सीजन, ये आपकी क्रिया करके निकल जाएगी। ठीक, क्या निकल गया आपका? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2O। आपका क्या रह गया? CH3CHO। तो आपका बन जाएगा ये एसीटल्डिहाइड। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचे? CaCl2 आपका रह जाएगा प्लस H2O। तो ब्लीचिंग पाउडर को जब एथिल अल्कोहल में डालते हैं तब आपको बनता है एसीटल्डिहाइड। ठीक, अब एसीटल्डिहाइड में हम क्या करेंगे कि फिर हमने CaOCl2 इसमें डाला। जब CaCl2 इसमें डाला गया तब क्या है कि ये जो आपके हाइड्रोजन है H3 और यहाँ जो आपकी Cl है, ठीक, तो ये आपकी क्रिया कर जाएगी, यहाँ पर आपके ये निकल जाएगा। सॉरी, ये आएगा आपका CaCl2। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये आपका जो है यहाँ पर आपकी 3Cl, इसकी जगह हाइड्रोजन की जगह आपका आ जाएगा Cl और पूरा कंपाउंड आपका ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा। बाकी क्या है आपका जो कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 इसमें से निकल जाएगा। इसका नाम क्या आता है? इसका नाम होता है क्लोरल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इस पर रिएक्शन आती हैं आपकी, क्लोरल। तो ये आपका कहलाता है क्लोरल या ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड भी इसका नाम होता है। फिर अब जो क्लोरल आपका इसमें बनता है, तो क्लोरल में क्या करते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना जो है, जो कि ये आपका यहाँ बना है, इसके साथ रिएक्शन होती है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं COH। तब इसमें क्या रिएक्शन होती है कि जो आपका ये है CCl3CHO क्लोरल, तब इसमें आपके जो ये 2 हाइड्रोजन हैं, ये 2 हाइड्रोजन, ठीक,
ये 2 हाइड्रोजन इसकी जगह आ जाएंगे और आपका क्या बनाएंगे 2CH3 जो कि कहलाता है आपका क्लोरोफॉर्म। अब यहाँ जो आपके 2 ये हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 ऑक्सीजन, फिर ये 2 ऑक्सीजन इस कैल्शियम के साथ क्रिया करती है और इससे आपका बनाते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। तो इस तरीके से आपका ये बन जाता है क्लोरोफॉर्म। तो समझ में आ गया होगा कि जब एथिल अल्कोहल की ब्लीचिंग पाउडर से अभिक्रिया कराते हैं तब आपका एसिटाल्डिहाइड बनता है। फिर इसी तरीके से आप एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया ब्लीचिंग पाउडर से कराएंगे तब आपका क्लोरल बन जाएगा और क्लोरल की अभिक्रिया फिर बुझे हुए चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तब आपका क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फॉर्मेट इसमें बन जाता है। तो इस तरीके से ये आपकी आती है प्रयोगशाला विधि। अब देखिएगा इसकी अब अगली विधि आती है एसीटोन से कि एसीटोन से आप किस तरीके से क्लोरो। तो इससे पहले आपने पढ़ा था कि एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जब हम ब्लीचिंग पाउडर से कराते हैं तब क्लोरोफॉर्म हम प्राप्त करते हैं। अब इसका जो दूसरा मेथड आता है प्रयोगशाला विधि में एसीटोन से आता है कि जब एसीटोन की अभिक्रिया हम क्लोरोफॉर्म से कराएंगे तब हम एसीटोन की क्रिया जब हम ब्लीचिंग पाउडर से कराएंगे तब हम क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई सा भी एक विधि पूछ ली जाती है और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं इसमें। अब जैसे कि ये फॉर्मूला आपका है एसीटोन का, ठीक, CH3CO। एसीटोन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके बीच में कीटोन ग्रुप है, तो कीटो ग्रुप की वजह से इसका नाम आता है एसीटोन। इसकी अभिक्रिया कराई गई है ब्लीचिंग पाउडर से। तो जब हम ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करते हैं तब इसमें केवल जो प्रभाव पड़ता है वो इस हाइड्रोजन पर ही पड़ेगा। ये जो Cl है, ये Cl आपका हाइड्रोजन को इफेक्टेड करेगा जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन हट जाएगा और इसकी जगह आपका Cl आ जाता है और इसका नाम हो जाता है ट्राइक्लोरोएसीटोन, जिसे हम कहते हैं ट्राइक्लोरो, क्योंकि 3 Cl है तो इसलिए आपका आ जाएगा ये ट्राइक्लोरोएसीटोन। और बाकी आपका निकल ही जाएगा इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 3CaCl2, जैसे कि आपका एथिल अल्कोहल में सेकेंड स्टेप रिएक्शन में निकला था। अब इसमें क्या होता है, फिर जो हमारा ट्राइक्लोरोएसीटोन है इसे हम ले लेंगे, इसमें हम डालेंगे जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, इसका दूसरा नाम होता है बुझा हुआ चूना। तो जब इसके साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया कराने पर क्या है कि जो आपका ये है आपका ये Cl और इसमें जो आपका प्रेजेंट हाइड्रोजन है ये आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करके आपका क्या बना देते हैं ये क्लोरोफॉर्म, इसका हाइड्रोजन, और यहाँ से ये आपके 2CCl3 ये आपका क्लोरोफॉर्म बना लेता और ये जो पूरा है ये आपका बनाता है कैल्शियम एसीटेट। तो इस तरीके से आपका ये क्लोरोफॉर्म इसमें बन जाता है। अब इसमें ये भी आपका जैसे कि आप देख रहे थे अल्कोहल वाली विधि देखी थी उसी की जैसे ही है, फर्क केवल क्या है आपका एसीटोन ग्रुप का। तो इस तरीके से आप इसमें क्लोरोफॉर्म बना लेंगे, बहुत आसान है, बहुत इजी है। अगली वीडियो में हम इसको कंपैरेटिवली देखेंगे, तुलनात्मक, और बहुत शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे, इसलिए वीडियो के साथ लगातार बने रहो, वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाना है। तो बच्चों अब चलिए देखते हैं इसको कंपैरेटिवली किस तरीके से आप अल्कोहल और एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। तो क्लोरोफॉर्म बनाने में जैसे कि आपने इससे पहले रिएक्शन में देखा था कि अल्कोहल से जब हम बना रहे थे तब वे 3 स्टेप रिएक्शन थी और एसीटोन से जब हम बना रहे थे तब वे 2 स्टेप रिएक्शन थी, जिसमें कि कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। तो वो सिमिलरिटीज़ हम इसमें देखेंगे क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं। तो जैसे कि आपको पता है ये आपका कंपाउंड आता है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल में आपने क्या डाला था, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर डालने पर आपका क्या बना था, ये कैल्शियम क्लोराइड और H2O निकला था और इसके साथ आपका प्रोडक्ट जो बना था वह बना था एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड की जो अगली स्टेप, ये तो आपकी यहाँ तक हो गई थी फर्स्ट स्टेप रिएक्शन। अब यहाँ क्या था आपकी कि सेकेंड स्टेप रिएक्शन में आपने क्या किया था कि एसिटाल्डिहाइड और जो ब्लीचिंग पाउडर था इसके साथ क्रिया कराने
जाने पर आपका क्लोरल बन गया था, लेकिन यहाँ पर आपके मोल्स आपके डबल हो गए थे, 2 मोल हमने कर दिए थे और ब्लीचिंग पाउडर के जो मोल थे वो 6 मोल हो जाते हैं, जिससे कि आपका ये क्लोरल बन गया था। अब 3 स्टेप रिएक्शन में आपका क्या हुआ था कि 3 स्टेप रिएक्शन में आपने ये बुझा हुआ चूना डाला था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे डालने पर आपका प्राप्त हो गया था क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फॉर्मेट इसमें से निकल गया था। तो इस तरीके से आपकी 3 स्टेप रिएक्शन थी। अब आइए बात करते हैं इसमें एसीटोन की, कि जो एसीटोन था, ये एसीटोन में हमने क्या डाला था, ये ब्लीचिंग पाउडर, जैसे कि आपने इसमें डाला, ठीक। लेकिन इस एसीटोन में कहाँ से रिएक्शन शुरू हुई है आपकी, यहाँ से, ये जो इसकी 2 स्टेप रिएक्शन है, यहाँ से आपकी एसीटोन की रिएक्शन शुरू हुई है। ये जो ऊपर की रिएक्शन है ये केवल आपकी अल्कोहल में है। तो कंपैरेटिवली हम देखें तो आपकी ये सिमिलरिटीज यहाँ पर आ जाएगी कि सिमिलरिटीज क्या है कि 2 मोल आपने यहाँ लिए थे, 2 ही मोल आपको यहाँ एसीटोन के लेने हैं, जितने मोल आपके यहाँ ब्लीचिंग पाउडर के थे वही मोल आप यहाँ लेंगे। अब जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो रिएक्शन कराने पर क्या हुआ था कि यहाँ पर इसके जो ये हाइड्रोजन थे, ये हाइड्रोजन निकले CCl3 बना, यहाँ इसके हाइड्रोजन निकले तो यहाँ भी CCl3 बना। तो ये सिमिलरिटीज आ गई दोनों में। तो ये लेकिन फर्क नाम में अंतर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या आपका एल्डिहाइड है, तो इसलिए हमने इसे क्लोरल कहा या ट्राइक्लोरो एल्डिहाइड कहा, एसिटाल्डिहाइड कहा। अब यहाँ पर क्या है, कीटो ग्रुप है, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया ट्राइक्लोरो एसीटोन, ठीक। नाम इसके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है, क्योंकि क्रियात्मक ग्रुप दोनों में अलग अलग हैं। लेकिन आप देखें, अगर सिमिलरिटीज देखें तो केवल यहाँ भी Cl3 आया, यहाँ भी Cl3 आया, दोनों ही एक जैसे हैं, मोल भी दोनों के बराबर ये निकल रहे हैं। तो इसलिए आपके एसीटोन की क्या आ गई है, फर्स्ट स्टेप, ठीक। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या हुआ, सेकंड स्टेप में सिमिलरिटीज क्या आई कि यहाँ पर क्या है, CaOH का होल ट्राइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं। अब इसी तरीके से आपने जो रिएक्शन कराई, यहाँ भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई है। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका एल्डिहाइड ग्रुप है और सिंगल एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसलिए आपको यहाँ कैल्शियम फॉर्मेट निकल गया। अब यहाँ क्या है, आपका एसीटोन ग्रुप है, CH3 है, तो इसलिए आपका क्या बना है, ये कैल्शियम एसीटेट निकल गया। तो इसीलिए आपका, और फाइनली प्रोडक्ट आपका क्या आ गया, यहाँ भी क्लोरोफॉर्म आया और यहाँ भी आपका क्लोरोफॉर्म आया। तो 2 स्टेप जो है ये भी इसकी सिमिलर है। तो सिमिलरिटीज आपकी कहाँ से आ गई, इसके सेकंड स्टेप से, और ये फर्स्ट स्टेप आपका थोड़ा अलग हो जाता है। तो इसीलिए आप अगर कंपैरेटिवली इसको याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, और इससे आपके क्या होता है, जबकि कैसे प्राप्त करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब चलो देखते हैं इसकी औद्योगिक विधि किस तरीके से बनाई जाती है। तो बच्चों, इससे पहले आपने देखा कि प्रयोगशाला विधि क्लोरोफॉर्म की, जिसको हमने बनाया था एथिल अल्कोहल और एसीटोन से। अब चलिए इसकी अगली विधि आती है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया आपके एग्जाम में नाम से भी आती है कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, तब उसमें आप ये भी लिख देंगे पूरी रिएक्शन। तो इस तरीके से आपकी 2 चीज़ें तैयार हो जाती हैं, एक तो इसके ऊपर जो आपकी टिप्पणी आती है, और दूसरा ये है कि इसके बनाने की विधि भी। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से इसमें हेलोफॉर्म बनाते हैं। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा जो अब हम क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, तब इसके लिए हमें एथिल अल्कोहल हम लेते हैं, या ये आपका एथिल अल्कोहल, ठीक। अब एथिल अल्कोहल में, क्योंकि ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया है, तो इसलिए हेलोफॉर्म होने के कारण इसमें हेलोजन ग्रुप आना स्वाभाविक है। तो हेलोजन ग्रुप में आप क्या लेंगे, क्लोरीन। क्लोरीन इसलिए लिया है क्योंकि हम इसमें क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं। इसकी जगह अगर हमें ब्रोमोफॉर्म बनाना होता तब हम यहाँ पर ब्रोमीन भी लेते। अब क्या है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म है तो इसलिए हम लेंगे यहाँ क्लोरीन, और साथ के साथ हम लेंगे कास्टिक सोडा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह हम सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, ये डाइल्यूट लेते हैं, तब इसके साथ हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसकी अभिक्रिया कराने पर ये जो Na है ये NaCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा और 2NaCl आपका निकल जाता है। अब इसके साथ क्या होता है कि ये जो OH ग्रुप आपका बचा है, ये OH ग्रुप आपका रिप्लेस होता है यहाँ से हाइड्रोजन लेकर। यहाँ से एक हाइड्रोजन आपका यहाँ से जाता है और एक हाइड्रोजन आपका ये, तो कितने हो गए आपके, 2 हाइड्रोजन ये और 2 ये, 4 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपकी
वो एक ऑक्सीजन ये है और एक यहाँ पर आपकी 2 ऑक्सीजन ये आपकी यहाँ से ये चली जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन आपके बना लेंगे 2H2O। अब इसके साथ यहाँ क्या बचता है आपका CH3CHO, जिसे हम कहते हैं एसीटैल्डिहाइड। अब एसीटैल्डिहाइड में फिर हमने वही लिया, क्लोरीन लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसीटैल्डिहाइड के साथ क्या होता है कि इसमें इसकी मात्रा को हम बढ़ा देते हैं। अब जब इसमें कितने, इसके भी 3 मोल लेंगे, इसके भी 3 मोल लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ऊपर की रिएक्शन में हुआ आपका कि ये 2 सोडियम 2 Cl के साथ रिएक्ट करके निकल गए 2NaCl। ठीक इसी तरीके से ये जो 3 Na है सोडियम 3 Cl के साथ क्रिया करके निकल जाएंगे 3NaCl ईथर आपका निकल जाएगा। अब 3 दूनी 6, यहाँ पर आपके Cl कितने 6 हैं, तो 3 Cl आपके बचे, तो वो 3 Cl आपके जो ये 3 हाइड्रोजन आपके दिखाई दे रहे हैं इसको हटाकर इसकी जगह आपके आ जाते हैं, इसको रिप्लेस कर देंगे और आपका क्या बन गया CCl3CHO, जिसे हम क्लोरल भी बोलते हैं या ट्राइक्लोरो एसीटैल्डिहाइड कहते हैं। बाकी आपका क्या हुआ कि यहाँ से आपका 3H2O के मोल आपके निकल जाएंगे। 3 हाइड्रोजन ये आपके कितने हो गए 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो आपके 3H2 आपका निकल गया। ठीक इसी तरीके से फिर आगे इसमें क्या होता है इस रिएक्शन में कि जो आपका क्लोरल था या ट्राइक्लोरो एसीटैल्डिहाइड, तो इसमें हमने क्या डाला NaOH। लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, हमें क्लोरीन की ज़रूरत नहीं रहती है, तब इसमें आपका क्या रह जाएगा CCl3H। ये जो हाइड्रोजन है आपका यहाँ आ जाता है, यह हाइड्रोजन आपका यहाँ जाएगा और आपका बन जाए CHCl3 और पूरा बाकी कंपाउंड आपका बन जाता है सोडियम फॉर्मेट। तो इस तरीके से आपका ये जो फाइनल प्रोडक्ट है क्लोरोफॉर्म यहाँ पर आपका बन जाएगा। अब होता है क्या है कि ये 3 स्टेप रिएक्शन को आप 1 स्टेप रिएक्शन में भी कर सकते हैं। एक स्टेप में आप कैसे करेंगे, आप देखिएगा यहाँ पर हमने क्या लिया CH3CH2OH एथिल अल्कोहल प्लस, अब क्लोरीन कितनी है 3 और 1 4, 4 आपके हो गई है Cl2 प्लस, अब सोडियम देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने आपके 3 2 5 और 1 6 NaOH। ठीक इसकी अभिक्रिया कराए, अब यहाँ क्या बन जाएगा आपका CHCl3। अब क्योंकि इसमें क्या है ये कंपाउंड इधर भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में है, तो इसलिए हम इन्हें नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से ये भी इधर है ये भी इधर है, इसे हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या आपका NaCl बना है, NaCl के कितने मोल बने 3 2 5 आपके 5 NaCl प्लस आपका इसमें बना सोडियम फॉर्मेट COONA और जल के मोल 5H2O। ठीक, तो इस तरीके से आप ओवरऑल इसकी एक रिएक्शन भी दिखा सकते हैं। तो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया आपकी कहलाती है कि आप या तो इसे 3 स्टेप में करें या फिर आप 1 स्टेप रिएक्शन इसको दिखा सकते हैं। बेहतर रहता है कि 3 स्टेप में दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा है, आसान हो जाती है। तो समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आई हो तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। अगला इसका देखिएगा तरीका क्या है, यहाँ तो हमने एथिल अल्कोहल से कराई थी रिएक्शन, इसमें हम कराते हैं ये एसीटोन से। हेलोफॉर्म की अभिक्रिया में हम एसीटोन की अभिक्रिया से एसीटोन से जब क्रिया कराते हैं तब कैसे होगी, जैसे कि आपने प्रयोगशाला विधि में देखा कि एथिल अल्कोहल से भी कराया हमने और एसीटोन से भी कराया। तो देखिएगा एसीटोन ये आ जाता है आपका एसीटोन में भी हम वही लेंगे जो इसमें लिया था Cl2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या है ये रिएक्शन आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे आपकी लैब मेथड में था 3 स्टेप थी और एसीटोन की 2 स्टेप थी। ठीक हेलोफॉर्म में वही प्रक्रिया आ गई कि अल्कोहल के साथ 3 स्टेप में जाता है, एसीटोन के साथ आपका 2 स्टेप में जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो अभिक्रिया कराने पर आपको पता है कि सोडियम हमेशा अधिकतर रिएक्ट करता है Cl के साथ, अगर उसको Cl दिखाई दे जाए तब। ठीक, यहाँ पर Cl है तो 3Na Cl के साथ निकल गया 3NaCl और आपके 3H2 आपका निकल जाएगा। और यहाँ जो आपका ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इस Cl से रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन हटेगा और जो 3 Cl यहाँ बचे थे वो तीनों के 3 Cl आपके यहाँ आकर जुड़ जाएंगे। तो इससे क्या बनेगा ट्राइक्लोरो एसीटोन।
जिससे बन गया आपका ट्राइक्लोरोएसीटोन। अब ये जो ट्राइक्लोरोएसीटोन बना है इसमें फिर ऊपर वाली रिएक्शन की तरह देखिएगा क्या हो गया, NaOH लिया। NaOH से क्रिया कराने पर आपका क्या हुआ कि ये जो है आपका ये हाइड्रोजन आपका यहाँ आ गया, ठीक। और बाकी जो पूरा कंपाउंड था ये पूरा कंपाउंड इसके साथ चला गया, तो आपका क्या बन गया, ये CH3COO सोडियम एसीटेट, और यहाँ आपका बन गया ये क्लोरोफॉर्म। तो ये कहलाती है आपकी क्लोरोफॉर्म की हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अब इस तरीके से आप ब्रोमोफॉर्म भी बना सकते हैं, लेकिन करना क्या है आपको, Cl की जगह Br2 लेना होगा। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब देखिएगा वो हमने एक स्टेप में किया, तो इसे भी हम 1 स्टेप रिएक्शन बना सकते हैं। जैसे कि आपका आ गया CH3COCH3 प्लस 3Cl2, एक तीन NaOH ये है, एक ये है, कितने हो गए आपके 4 NaOH। इधर जाएंगे हम, इधर आपका बन गया मेन प्रोडक्ट क्लोरोफॉर्म 3NaCl और CH3COONA प्लस 3H2O। तो इस तरीके से आप इसे भी 1 स्टेप रिएक्शन बना लेंगे। तो बहुत आसान है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, तो इसे आप कंपैरेटिवली याद करें तो बहुत जल्दी याद होगा, क्योंकि इसमें सिमिलरिटीज़ आप देख रहे होंगे कि इसकी ये दोनों रिएक्शन इस रिएक्शन से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, एक जैसी है। और बस आपकी जो ऊपर वाली रिएक्शन है ये थोड़ी सी अलग है, बाकी आपकी एक जैसा है, आप आसानी से इसे याद कर लेंगे। तो चलिए ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका अगला मेथड आता है औद्योगिक विधि, किस तरीके से औद्योगिक विधि में क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। तो अब देखते हैं इसकी औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि में किस तरीके से हम क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। ये भी कभी कभी पूछे जाता है 1 नंबर में, क्या होता है जबकि में, कि जैसे कि मेथेन से आप क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा इसमें क्या करते हैं, हम मेथेन लेते हैं, मेथेन की क्रिया कराते हैं हम नाइट्रोजन प्लस उत्प्रेरक। इसमें जो उत्प्रेरक लेते हैं हम लेते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड इसको अपचयित कर देता है, तब उसके साथ इसकी अभिक्रिया, इसकी प्रेजेंस में, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है क्लोरीन के साथ। जब मेथेन की क्रिया क्लोरीन से होती है तब इसमें क्या होता है कि जैसे आप ये देख रहे हैं Cl2, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, Cl, ठीक। अब आपका क्या है, हमने लिख दिया था CH3H, तो ये जो है ये इसके साथ निकल जाएगा, नीचे हम इससे दिखा देंगे HCl, ठीक। तो इस तरीके से क्या बचा आपका CH3Cl, और आपका ये आ जाता है CH3Cl, जिसे हम कहते हैं मेथिल क्लोराइड। इसका नाम हो जाता है आपका मेथिल क्लोराइड। फिर आगे हम इसकी फिर अभिक्रिया क्लोरीन से करा देंगे Cl2 से, तो इसके साथ फिर क्रिया कराएंगे Cl2 से, तो क्या होगा इसमें वही आ जाएगा कि हमने क्या करा है यहाँ पर, ये जो Cl2 है, Cl2 पूरा Cl2 नहीं लिख के Cl लिख दिया, ठीक। अब यहाँ जो CH3 है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आपका, ये एक हाइड्रोजन आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ ये क्रिया करके निकल जाएगा। क्या बचा आपका यहाँ CH3 में से जब निकल गया CH2, तो ये आपका हो गया HCl निकल गया, ठीक। और यहाँ आपका क्या बना CH2 और Cl2, क्योंकि ये क्लोरीन इसमें आकर जुड़ गए, जिसे हम कहते हैं मेथिलीन डाइक्लोराइड। अब आगे फेस की अभिक्रिया हम करा देते हैं क्लोरीन के साथ, जैसे कि आप देख ही रहे हैं Cl2, तो इसमें फिर हमने डाल दिया Cl2, ठीक। अब क्या होगा Cl2 का कि ये जो हाइड्रोजन है इसमें H2, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये Cl निकल जाएंगे, कैसे, माइनस HCl, तो यहाँ पर एक वैलेंसी इसकी खाली हो गई, तो वहाँ पे आपको ये Cl जाकर जुड़ जाएगा और इससे बन जाएगा CHCl3, जिससे हम कहते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन,
3 है तो इसलिए आ जाएगा आपका ट्राई क्लोरोमेथेन, या फिर आप इसका दूसरा नाम जानते ही हैं कि जिसकी हम प्रयोगशाला विधि पढ़ रहे थे अभी, क्लोरोफॉर्म। तो इस तरीके से आपका क्लोरोफॉर्म औद्योगिक विधि से बनाया जाता है, और इसमें आगे अगर हम क्रिया कराएंगे तब इससे आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है ये भी आपका निकल जाता है। तो ये है इसकी विधि। और देखो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ इतने पोर्शन में। जैसे कि आपका ये CH4 है, ठीक, हमने क्या लिया ClCl, ठीक, यहाँ पे N2 प्लस उत्प्रेरक। तो क्या हुआ, यहाँ से आपका क्या निकल गया, ये आ गया आपका CH3Cl प्लस HCl। अब ये CH3 हम यहाँ ले लेंगे, CH3Cl प्लस ClCl, ठीक। अब क्या हुआ, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन आपको निकल गया प्लस HCl, और उसकी जगह क्या आ गया आपका CH2 और Cl2, ये इसमें जुड़ गया, ठीक। अब फिर इसको हमने यहाँ लिया CH2Cl2 प्लस ClCl, तो क्या हुआ आपका CHCl3 प्लस HCl। तो इस तरीके से ये आपको अलग अलग करके दिखा दिया। वैसे तो आपकी ये एक ही सीरीज में भी क्रिया होती है, तो बहुत शॉर्ट में है, ये बहुत आसान है। तो ये थी इसको क्लोरोफॉर्म को बनाने की प्रयोगशाला विधि, जनरल विधि और औद्योगिक विधि, ठीक है। इसको आप पूरा करिएगा। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और वीडियो को कहीं भी बीच में यदि आप छोड़ेंगे तो समझिएगा कि आपको रिएक्शन समझ में नहीं आ पाएगी, तो इसलिए पूरा ही इसको देखें। अब अगली वीडियो में आपको बताती हूँ कि इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो इसीलिए आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा ये होता है बच्चों कि आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे कि आपको व्हाट्सअप या वैसे नहीं पता चल रही कि आपको वीडियो आई है नहीं आई है, लेकिन आप एक बार इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको पता चल जाएगी कि हमारे नए टॉपिक पर वीडियो आपकी आ गई है, जिससे कि आप आसानी से उसको देख पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं अगली वीडियो में।